आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रवासी श्रमिक बल विश्व भर में भावी वास्तविकता बनने जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज इंदौर, मध्य प्रदेश में परिणाम दस्तावेजों को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में G20 सदस्य और अतिथि देशों के 26 मंत्रियों सहित कुल 176 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक बल विश्व भर में भावी वास्तविकता बनने जा रहा है। इसे देखते हुए अब समय आ गया है कि विकास को वैश्विक रूप दिया जाए और सही अर्थों में कौशल साझा किए जाएं। श्री मोदी ने कहा कि G20 को इस विषय में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। कौशल और योग्यता संबंधी अपेक्षाओं पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय तथा प्रवासन और आवाजाही के नए मॉडलों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर के देशों को बेहतर कौशल कार्यबल योजना और लाभकारी रोजगार के लिए ठोस नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंत्रियों एवं श्रम और रोजगार क्षेत्र के अन्य हितधारकों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देश भर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए दी। इस कदम के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, विधि सेवा, प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाओं का संचालन करेंगी। देश भर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ पहुंचेगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए सार्वजनिक सेवा केंद्रों की सेवाओं के वितरण के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा 1 लाख समितियों में से 17,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पहले से यह सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने महिला सम्मान की थीम पर आयोजित होने वाली सभा में स्व सहायता समूह, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल, साई खेड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव का भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही श्री चौहान ने शक्कर पेच लिंक संयुक्त परियोजना का भी भूमि पूजन और विभिन्न योजनाओं के हितलाभ का वितरण भी किया। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय परिसर में ICAN 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइडेंटिटी कल्चर एजेंडा ड्रिवन न्यूज कास्ट विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश ने की। डेफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रणनीतिक सलाहकार प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी सत्र में मुख्य वक्ता रहे। DME मीडिया स्कूल दिल्ली के डीन प्रोफेसर अम्बरीश सक्सेना और मियामी विश्वविद्यालय USA की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिका रामप्रसाद विशेष आमंत्रित थे। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न तकनीकी सत्रों में 50 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में यह भर्तियां हो रही हैं। नवनियुक्त कर्मी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूल शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि यह मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में शोध, डिजाइनिंग, निर्माण, टेस्टिंग की वैश्विक स्तर पर मांग के अनुरूप प्रदेश में सुविधाएं तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और जीवन की समग्र गुणवत्ता के सुधार में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के लिए प्रदेश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना, निजी औद्योगिक घरानों का निवेश आकर्षित करने, प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निश्चित क्रय की व्यवस्था स्थापित करने, शिक्षण संस्थाओं में शोध संस्कृति के विकास और राज्य शासन तथा उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत स्ट्रेटेजी फॉर बूस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन मध्य प्रदेश पर रिपोर्ट का विमोचन भी किया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 15 सेंटीमीटर बारिश नए हरसूद में दर्ज की गई, जबकि इछावर में 14 और हातोद में 12 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीहोर जिले में कल रात से जारी भारी बारिश के चलते लगभग 1 दर्जन गांवों में पानी भरने के साथ ही इनका सड़क संपर्क भी टूट गया है। शिवपुरी जिले में बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने नदी, तालाब और जलप्रपात पर बड़ी दुर्घटना से बचाव के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग के गबन कांड में 8 आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुवाली में 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन हो गया। बैतूल जिले के युवाओं को सिविल सर्विसेज की तैयारियों हेतु विजन कोचिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कोचिंग के लिए प्राप्त पंजीयन से निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन हेतु 23 जुलाई रविवार को प्रातः 10 बजे से 16 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। छतरपुर जिले में कलेक्टर ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 30 जुलाई तक सेड मैप केंद्र में पंजीयन कराने को कहा है। धार जिले में स्थानीय बालिकाओं एवं महिलाओं के स्वरोजगार के लिए निःशुल्क मेहंदी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा जिले में विधायक ने विकास पर्व के दौरान ग्राम जावर में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाले उप तहसील कार्यालय का भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET स्नातकोत्तर 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।